अस्सलाम, फ्यू वर्ड्स रिगार्डिंग स्प्लीनेक्टमी इन आईटीपी। हमारे वो पेशेंट जो कि नॉन रिस्पॉन्डिंग टू स्टीरॉइड्स हैं, नॉन रिस्पॉन्डिंग टू ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट है, और स्पेशली जो यंग पेशेंट है उसको फिर हम पेशेंट्स को ऑप्शन देते हैं फॉर द स्प्लीनेक्टमी कि आप अपनी स्प्लीन रिमूव करवा लें, विच इज़ द मेन साइट और ग्रेवयार्ड ऑफ द प्लेटलेट्स, जहाँ पे मेन डिस्ट्रक्शन प्लेटलेट्स की होती है। लेकिन जब भी पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी की एडवाइस की जाती है तो उसको फिर हम अपनी वैक्सीनेशंस का बताते हैं कि आपने स्प्लीन निकलवाने से पहले अपनी वैक्सीनेशंस लाजमी करवानी है। वो वैक्सीनेशन है जो कि एवरी 5 ईयर्स के बाद या 3 ईयर्स के बाद आपने रिपीट करवानी है टू रिड्यूस दी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। और सेकंड ये है कि पोस्ट स्प्लीनेक्टमी एक जो बड़ा चैलेंज है वो थ्रोम्बोसिस का होता है, क्लॉट फॉर्मेशन का होता है, जिसमें कि जब स्प्लीन निकलती है तो पेशेंट का प्लेटलेट काउंट एकदम से हाई लेवल पे चला जाता है। तो फिर कुछ अरसे के लिए पेशेंट को ब्लड थिनर या एंटीकोगुलेशन दी जाती है ताकि उसके क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस कम से कम हो जाए। 70 to 80% ऑफ द चांस होते हैं कि पेशेंट स्प्लीनेक्टमी के बाद रिस्पॉन्स कर देता है और फुली रिकवर कर जाता है। लेकिन जो पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर सकते फिर वही है कि उनको फिर हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से फिर उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच।